हाय स्टूडेंट। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर क्या होता है? बेसिकली मैक्सिमम डिमांड तथा कनेक्टेड लोड के अनुपात को हम डिमांड फैक्टर कहते हैं। तो ठीक है, तो इसमें दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम पर रियल मैक्सिमम डिमांड तथा उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कनेक्टेड लोड के अनुपात को हम डिमांड फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान परिभाषा यही है, मैक्सिमम डिमांड तथा कनेक्टेड लोड के अनुपात को हम डिमांड फैक्टर कहते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, ये चीज़ था। नेक्स्ट है आपका दूसरा इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर क्या है देखिए, बेसिकली देखिए एवरेज लोड तथा मैक्सिमम लोड के अनुपात को हम इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर कहते हैं। इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ठीक है कि एवरेज लोड तथा मैक्सिमम लोड के रेशियो को हम इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर होता है फर्दर थ्री पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। डेली लोड फैक्टर, मंथली लोड फैक्टर, एनुअली लोड फैक्टर। तो डेली लोड फैक्टर में देखिए क्या है, डेली एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड, डेली एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड। जबकि मंथली लोड फैक्टर में होता है, बराबर होता है मंथली एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड। ठीक है, इसी तरह एनुअल लोड फैक्टर में क्या होता है, एनुअली एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर लोड फैक्टर, क्योंकि लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड। अगर लोड फैक्टर से पहले डेली शब्द अगर ऐड हो गया है या मंथली ऐड हो गया है या एनुअली ऐड हो गया है, तो हम बस एवरेज लोड से पहले वाले शब्द में हम डेली, मंथली, एनुअल को क्रमशः ऐड करके हम उसको डेली लोड फैक्टर का परिभाषा बना सकते हैं। दूसरा मंथली का भी बना सकते हैं, तीसरा एनुअली लोड फैक्टर का भी परिभाषा हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसके बाद कनेक्टेड इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर। इसका उसका फार्मूला देख लेते हैं पहले। ये होता है एवरेज लोड डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड। ठीक है, इसका भी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है, ऑलवेज इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लोड का परिभाषा क्या है, एवरेज लोड तथा कनेक्टेड लोड के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आपका कनेक्टेड इलेक्ट्रिक लोड कहते हैं। दूसरे शब्दों में हिंदी में परिभाषित किया जाए तो यह किसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम पर एवरेज लोड तथा कनेक्टेड इलेक्ट्रिक लोड के अनुपात को ही हम कनेक्टेड इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। इसको हम कुछ फार्मूले में मॉडिफाई करते हैं। तो देखते हैं, अगर हम इस फार्मूले में अगर एवरेज लोड डिवाइड बाई अगर हम मैक्सिमम लोड कर दें, मैक्सिमम लोड, दूसरा फिर से इसको मैक्सिमम लोड, मतलब एक तरह से कह सकते हैं मैक्सिमम लोड से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो उसकी मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन कुछ टर्म हमें मिल जाएंगे। देखिए पहला क्या मिला, एवरेज लोड, दूसरा मिला मैक्सिमम लोड डिवाइड बाई कनेक्टेड लोड। ठीक है, तो जैसे पहले वाले में है एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड, तो एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड को हम बोलते हैं, जैसे आप देखिए ऊपर एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड को हम क्या बोलते हैं, लोड फैक्टर।
तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोड फैक्टर। ठीक है, ये मैक्सिमम लोड डिवाइड बाई कनेक्टेड लोड को हम क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डिवाइड बाई कनेक्टेड लोड को क्या होते हैं? डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह लोड फैक्टर गुणे डिमांड फैक्टर को हम बोलते हैं कनेक्टेड इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर। ठीक है, तो एक और फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई आपसे पूछे कि कनेक्टेड इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर से आपका क्या समझते हैं, तो उसके दो डिफिनेशन हो जाएंगे। एवरेज लोड तथा कनेक्टेड लोड के अनुपात को, रेशियो को हम कनेक्टेड इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर कहते हैं। दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि लोड फैक्टर तथा डिमांड फैक्टर के गुणनफल को हम इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर कहते हैं। ठीक है, कनेक्टेड इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर कहते हैं। तो नया फार्मूला आपको मिल जाएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके बाद आपका है डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर, तो डाइवर्सिटी फैक्टर देखते हैं हम। डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर क्या होता है? देखिए कि डिफरेंट कंज्यूमर द्वारा भिन्न भिन्न समय पर की गई उनकी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का योग तथा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का संपूर्ण मैक्सिमम डिमांड के अनुपात को हम डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसका फार्मूला देखते हैं पहले। डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर क्या है? डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड तथा डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंटायर ग्रुप या संपूर्ण इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम का। ठीक है, ते है आपका फार्मूला डाइवर्सिटी फैक्टर। क्या है? सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंटायर ग्रुप। दूसरे शब्दों में उसको परिभाषित कर सकते हैं, विभिन्न आपके डिफरेंट कंज्यूमर द्वारा भिन्न भिन्न समय पर की गई उनकी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का योग तथा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का संपूर्ण या कंप्लीट ग्रुप का मैक्सिमम डिमांड के अनुपात को डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आपका सिंपल है, बोल सकते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड तथा मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंटायर ग्रुप के अनुपात को हम डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर, इसे दूसरे शब्दों में प्लांट फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फार्मूला होता है एवरेज इलेक्ट्रिक लोड तथा डिवाइड बाई रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट। ठीक है, तो देखिए क्या है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का डिफिनेशन हो जाएगा कि प्लांट पर एवरेज इलेक्ट्रिक लोड तथा प्लांट की रेटेड
कैपेसिटी के अनुपात को ही हम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं। तो दूसरे में क्या देखिए क्या है कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है, एवरेज इलेक्ट्रिक लोड तथा रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं। इसकी भी वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है। लेकिन अगर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू अगर उच्च होगी, हाई होगी, तब आपका जो विद्युत उत्पादन की जो लागत होगी या कास्ट होगी वो अपेक्षाकृत क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू अगर 1 से अगर अधिक होगा तो आपका उच्च होगा, या कह सकते हैं उच्च होगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो कॉस्ट है वो आपका कंपेरेटिवली कम होगा, तथा जो प्लांट की जो इफिशिएंसी होगी वो भी आपकी अधिक होगी। ठीक है, कब होगा, जब प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू आपकी उच्च होगी तब। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका जो लास्ट है वो है आपका प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, ये आपका है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, तो ये प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर का डिफिनेशन पहले लिख देते हैं। मैक्सिमम डिमांड ऑन प्लांट डिवाइड बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट। ठीक है, तो कह सकते हैं प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट डिवाइड बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट को ही हम प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। इसकी वैल्यू आपकी लेस देन 1 होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्लांट पर मैक्सिमम डिमांड तथा प्लांट की रेटेड कैपेसिटी के अनुपात को ही हम प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये आपका है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। दूसरी चीज इसमें एक आपका फार्मूला है वो बताना जरूरी है कि जो प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर है इसको दूसरा फार्मूला है कि वर्ष में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा क्या है, वर्ष में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा डिवाइड बाई संयंत्र क्षमता गुणे उपयोगी समय। ठीक है, ये भी आपका प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर का एक फार्मूला है, काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है उसमें, वर्ष में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा तथा डिवाइड बाई संयंत्र क्षमता गुणे उपयोगी समय। ठीक है, इसको हम प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आज का टॉपिक था एक एक करके कि आपके जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है किसी भी इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन पे, ये निम्न शब्दों का बहुत अपना उपयोग है, महत्व है। ठीक है, करके हमने डिस्कस किया। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो उसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको लिखिएगा आपका। ई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपसे पहले भी क्लास में डिस्कस किया था कि 2 चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं क्रमशः। एक आपका पहला चैप्टर एलिमिनेशन से, दूसरा इस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल क्रमशः पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए आप, एक क्वेश्चन है, इस पर ध्यान से देखिए। एक विद्युत शक्ति केंद्र, एक विद्युत शक्ति केंद्र पर वार्षिक शिखर भार 25 मेगावाट है। ठीक है, एक विद्युत शक्ति केंद्र पर वार्षिक शिखर भार 25 मेगावाट है। यदि शक्ति केंद्र 5 विद्युत ठीक है, 5 विद्युत भारों को विद्युत सप्लाई करता है जिनका कुल कनेक्टेड लोड 55 मेगावाट है और जिनकी वार्षिक अधिकतम विद्युत मांग क्रमशः 13 मेगावाट, 10 मेगावाट, 8 मेगावाट, 6 मेगावाट और 3 मेगावाट है। यदि केंद्र का वार्षिक भार गुणक आपका 50% है, तो निम्नलिखित गणना कीजिए। पहला, एनुअल एवरेज लोड, दूसरा आपका एनर्जी सप्लाइड पर एनम वार्षिक, तीसरा एनुअल डाइवर्सिटी फैक्टर, चौथा एनुअल डिमांड फैक्टर,
ठीक है, तो एक एक करके देखिए क्या है। एक क्वेश्चन है, एक विद्युत शक्ति केंद्र पर वार्षिक शिखर भार 25 मेगावाट है। यदि शक्ति केंद्र 5 विद्युत भारों को विद्युत सप्लाई करता है जिनका कुल कनेक्टेड लोड 55 मेगावाट है और जिनकी वार्षिक अधिकतम विद्युत डिमांड क्रमशः 13 मेगावाट, 10 मेगावाट, 8 मेगावाट, 6 मेगावाट, 3 मेगावाट है। यदि केंद्र का वार्षिक भार गुणक 50% है तो कैलकुलेशन कीजिए या गणना कीजिए एनुअल एवरेज लोड, एनुअल सप्लाइड फॉर द एनम, एनुअल डाइवर्सिटी फैक्टर तथा एनुअल डिमांड फैक्टर को हमें कैलकुलेट करना है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें हमें ज्ञात हैं। ठीक है, तो उसे हल करना है। ध्यान से देखिए क्या है इसमें। एवरेज, पहले आपका यहाँ जो आपको लोड फैक्टर कितना दिया है 50%, मतलब 0.5 दिया है। उसके बाद आपका मैक्सिमम लोड दिया है, मैक्सिमम लोड इसकी वैल्यू दी है आपका 25 मेगावाट, मतलब 25 गुणे 10 पे 6 वाट हो जाएगा। इसी तरह आपका टोटल कनेक्टेड लोड दिया है, टोटल कनेक्टेड लोड कितना दिया है आपका 55 मेगावाट। ठीक है, एक चीज़ दिया था। अब देखिए हमें पहले कैलकुलेट करना था एनुअल एवरेज लोड। ठीक है, तो हम जैसे लोड फैक्टर बराबर जानते हैं, लोड फैक्टर एनुअली का तो होता है एनुअल एवरेज लोड, डिवाइड बाई आपका होता है इसमें मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम लोड। क्या लोड फैक्टर बराबर होता है एनुअल एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड। हम एनुअल एवरेज लोड बराबर हो जाएगा लोड फैक्टर की वैल्यू, इसको इधर कर देंगे। लोड फैक्टर की वैल्यू कितने दिया है 0.5, मैक्सिमम लोड की वैल्यू दिया है 25 गुणे 10 पे घात 6 वाट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 12.5 मेगावाट। ठीक है, एवरेज एनुअल एवरेज लोड आ जाएगा आपका 12.5 मेगावाट। ठीक है, दूसरा पूछ रहा था आपका वर्ष भर में सप्लाई विद्युत एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो जो भी एनुअल फार्मूला होता है एनुअल सप्लाइड एनर्जी बराबर होता है आपका एवरेज लोड गुणे वर्ष में घंटों की संख्या। तो क्या है वर्ष में घंटों की संख्या, ये हो जाता है आपका एनुअल सप्लाइड एनर्जी। तो एवरेज लोड की वैल्यू दिया था 12.5 मेगावाट। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको वाट में किलोवाट में कर लें तो 10 पे घात 3 हो जाएगा। इसके बाद 365 दिन होते हैं पूरे साल में और 24 घंटे होते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 10.95 गुणे 10 पे घात का 7 किलोवाट आवर। इसको हम बाद में यूनिट बोल देते हैं, यूनिट। इतने यूनिट आपका खर्च होगा। तीसरा इसी में पूछ रहा था आपका तीसरा डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर आप जानते ही हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर होता है आपका सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड ऑफ
इंटायर ग्रुप। तो डाइवर्सिटी तो सम आपका क्रमशः दिया था यहाँ पे देखिए 13, 10, 8, 6, 3 को आपस में जोड़ दें। 13, 10, 8, 6, 3 को आपस में जोड़ दीजिए। इसको 10 पे घात 6 कर दीजिए क्योंकि मेगावाट में दिया था। डिवाइड बाई आपका मैक्सिमम डिमांड दिया था। देखिए यहाँ पे इसमें दिया है उस पे दिया था मैक्सिमम डिमांड का 25 मेगावाट है, तो 25 गुणे 10 पे घात 6, 10 पे घात से 6 कट जाएगा। इसको जब आपस में आप जोड़ेंगे तो 40 आएगा। 40/25 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1.6। तो जो डाइवर्सिटी फैक्टर होगा वो 1.6 आएगा। नेक्स्ट जो लास्ट है जो कैलकुलेट करना था वो है आपका डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर का फार्मूला आपने पढ़ाई है। मैक्सिमम डिमांड बाई मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई कनेक्टेड लोड। तो मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू दी है 25 गुणे 6 मेगावाट हो जाएगा। कनेक्टेड लोड की वैल्यू भी दिया था 55 मेगावाट। तो इसे कट जाएगा तो हो जाएगा 25/55। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.45, 0.5 मतलब 45% आपका डिमांड फैक्टर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 से कम है। इस वीडियो में आज इतना ही, बस आज के लिए थैंक यू।